हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो अपने फॉरेस्ट्री चलती है, ठीक है, उस फॉरेस्ट्री क्लास अपन 8 हो गई थी, ठीक है, 8 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद में आज अपन नवा लेक्चर करवा रहे हैं, ठीक है। कौन सा लेक्चर? नवा लेक्चर करवा रहे हैं, ठीक है। अपने 8 लेक्चर कंप्लीट हुए और अपना जो इसका फॉरेस्ट्री का कोड होता है, वो फॉरेस्ट्री का कोड होता है FORT 112। FORT 112 का मतलब होता है कि बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कोर्स। फर्स्ट कोर्स के अंदर अपने हॉर्टिकल्चर चलती है और जो सेकंड कोर्स होता है, ठीक है, उसके अंदर अपने फॉरेस्ट्री चलती है। कौन सी सब्जेक्ट चलती है? फॉरेस्ट्री। और अपन जो क्लासें लगा रहे हैं वो आपको तो पता है किसकी लगा रहे हैं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट और सेमेस्टर फर्स्ट की, ठीक है, फॉरेस्ट्री क्लास है। और जो अपना जो 8 लेक्चर थे वो कंप्लीट हो, ठीक है। अपना जो आज नवा लेक्चर है, नवी क्लास है, वो कौन सी है? क्या टॉपिक अपने पास? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन डायमीटर। मतलब इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र और डायमीटर का मतलब होता है व्यास, मतलब जो व्यास मापने का यंत्र। अपन देखेंगे कि व्यास मापने का यंत्र कैसा होता है, मतलब किस प्रकार के यंत्र से अपन व्यास मापते हैं पेड़ पौधों का, ठीक है। इसके अंदर पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक बार दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए पास, क्योंकि जो अपने एरा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको सभी जेट ले लो, सीयूटी ले लो, कृषि पर्यवेक्षक ले लो, सभी एग्रीकल्चर से संबंधित कम्पिटिटिव एग्जाम की इस एरा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको तैयारी करवाई जा रही है निःशुल्क कोर्स के द्वारा। आपको एक पैसा भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, एरा इंस्टीट्यूट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आज ही जुड़िए एरा इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो अपन चलते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज इन डायमीटर, ठीक है। तो एक बार दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि और जो काम है आगे का मैं समझाने का सारा वो मेरा है, आपको अच्छी प्रकार से समझाऊंगा, ठीक है। और आप बस कॉपी के अंदर नोट्स बनाते जाए साथ साथ, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में इंस्ट्रूमेंट यूज इन डायमीटर मतलब व्यास माप अपन देखते हैं। एक BH होता है, BH, ठीक है। अपने एग्जाम के अंदर भी पूछ लेते हैं BH। अब देखते हैं अपन इसके बारे में। ये होता है ना इंस्ट्रूमेंट यूज इन डायमीटर, मतलब व्यास माप के बारे में देखते हैं यंत्र। BH पर व्यास मापने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है, मतलब जो BH होता है ये कोई एक उपकरण है, ठीक है, उपकरण है कोई व्यास मापने का, व्यास मापने का, व्यास मापने का उपकरण है BH, ठीक है। अब इसके अंदर उपकरण है, जैसे कोई उपकरण ले लेते हैं अपन, एक तो लेते हैं व्यास टेप कैलिपर हो गया, विल्टमोर स्टिक हो गया और अन्य ऑप्टिकल यंत्र हो गया। अब ले लेते हैं अपन एक तो व्यास टेप, एग्जाम्पल के तौर पर अपन लेते हैं व्यास टेप, ठीक है। एक हो गया अपने पास कैलिपर हो गया, ठीक है। एक बिल्टमोर हो गया, ठीक है। इन यंत्रों के द्वारा एक बिल्टमोर के एक ये ले लेते हैं अपन ऑप्टिकल हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया? ऑप्टिकल, ठीक है। अब ये यंत्र क्या कि जो अपन वृक्षों की जो व्यास मापते हैं, ठीक है, अपन जो ऊंचाई वगैरह मापते हैं इनके द्वारा अपन व्यास मापे जाते हैं वृक्षों की। एक तो कौन कौन से हो गए अपने पास? 3-4 यंत्र है। व्यास टेप हो गया, एक कैलिपर है हो गया, एक बिल्टमोर हो गया और एक ऑप्टिकल हो गया, ठीक है। इनके द्वारा अपन वृक्षों की जो व्यास होता है उसको मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद में वृक्ष व्यास के निर्धारण में नियोजित उपकरण को टेंड्रोमीटर कहा जाता है। वृक्ष में आपके निर्धारण में जो वृक्ष व्यास के अपन निर्धारण करते हैं उसके जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, या उपकरण को क्या कहते हैं? टेंड्रोमीटर कहते हैं। वृक्ष व्यास के निर्धारण में उपकरण को अपन टेंड्रोमीटर कहते हैं। आपके ये छोटे क्वेश्चनों के अंदर भी पूछ लेते हैं कि जो टेंड्रोमीटर किस काम में आता है, ठीक है। तो अपन लेते हैं जो वृक्ष व्यास के जो निर्धारण में उपकरण होता है उसको अपन क्या कहते हैं? टेंड्रोमीटर कहते हैं। आपको खालिस्तान के अंदर पूछ ले कि अपने जो ए सीरीज आती है, ठीक है, उसके अंदर ये जो ए सीरीज आती है उसके अंदर पूछते हैं आपको कि वृक्ष में आपके निर्धारण के में उपकरण को क्या कहते हैं, तो अपन कहते हैं टेंड्रोमीटर। क्या कहते हैं? टेंड्रोमीटर हो गया अपना पहला इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं बिल्टमोर स्टिक, ठीक है। अपना पहला ले लेते हैं उपकरण, कौन सा? बिल्टमोर स्टिक। बिल्टमोर
स्टिक लेते हैं। बिल्टमोर स्टिक के अंदर अपन किस प्रकार मापते हैं, कौन सा यंत्र है, किस काम में यंत्र आता है ये काम, तो अपन देखते हैं। व्यास मापने के लिए ये एक विशेष रूप से विकसित किया गया उपकरण है, जो व्यास मापने के लिए एक विकसित किया गया एक उपकरण है, ठीक है। बिल्टमोर छड़ी पेड़ में 25 इंच पर एक चक्र से स्पर्श रेखा पर काटा जाता है, मतलब एक छड़ी पर 25 इंच की स्पर्श रेखा पर काटा जाता है, ठीक है, इस बिल्टमोर के द्वारा। इसके बाद में है छड़ी को व्यास को दिखाने के लिए विकसित किया गया है, जैसे कि जो उपयोगकर्ता की आंखें पेड़ में दिखती है, जो उपयोगकर्ता मतलब जो उपयोग करता है उसकी आंखें अगर पेड़ में दिखती है, यह विशेष प्रकार की छड़ी उपयोगकर्ताओं के समझ पैमाने के साथ पेड़ के ट्रक के खिलाफ रखी जाती है। अपने सिर को छड़ी से 25 इंच की दूरी पर रखते हैं और अपने सिर को बिना घुमाने छड़ी को इस प्रकार स्लाइड करें ताकि छड़ी का व्यास किनारा पेड़ के तने को व्यास किनारे के साथ बिल्कुल लाइन से सीधा दिखाई दे, ठीक है। ये तो कहना चाहता है कि मतलब जो इसको 25 इंच से अपन काटते हैं, इसके अंदर इस प्रकार से अपन उपयोग करते हैं कि जो उपयोगी करता होता है, ठीक है, जो बिल्टमोर को चलाने वाला है उसके अंदर उसको मतलब जो अपनी शक्ल दिखनी चाहिए, अपना फेस दिखना चाहिए, शक्ल दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार को अपना काट लगाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई समझाने की क्रिया होगी आपको मैं बोर्ड पर समझा दूंगा। इसके अलावा आपको उतारने क्रिया जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप साथ साथ उतार से नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। इसके बाद में है डायमीटर टेप, व्यास टेप देखते हैं अपन। दूसरा कौन सा है, व्यास टेप। व्यास टेप के अंदर अपन क्या करते हैं, ठीक है, व्यास टेप के अंदर देखते हैं अपन एक लचीले टेप से पेड़ की परिधि को मापकर और डी को विभाजित करके एक पेड़ के पार अनुभाग का व्यास प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एक लचीले टेप से, मतलब एक कोई लचीला टेप होता है, मतलब उपकरण होता है, कौन सा, व्यास टेप, कोई लचीला टेप होता है, ठीक है। पेड़ की परिधि को मापकर, मतलब उसके पेड़ की परिधि को मापते हैं एक लचीले टेप से, ठीक है, कोई यंत्र है टेप, उसको विभाजित कर दें, उसके बाद में अनुभाग को प्राप्त, उसके जो व्यास होता है उसको अपन प्राप्त कर लेते हैं। फॉरेस्टर द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यास टेप का इकाइयों के अंतराल पर अंकित किए जाते हैं। इस प्रकार व्यास के प्रत्येक पढ़ने की अनुमति है। एक व्यास टेप एक माप टेप है जिसके दोनों तरफ स्केल है। एक तरफ एक पेड़ के व्यास को दिखाने के लिए विशेष रूप से चिन्हित किया जाता है। ये हो गया अपना कंप्लीट डायमीटर। इसके बाद अपन टेप का उपयोग करने से सावधान, मतलब जो अपन टेप का उपयोग करते हैं तो क्या क्या अपने को सावधानियां रखनी चाहिए, अपन सावधानियां देख लेते हैं एक बार कि अपने को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। टेप पुराना नहीं होना चाहिए। एक तो जो टेप होता है वो जो लचीला होता है ना, वो उपकरण टेप, वो एक तो पुराना नहीं होना चाहिए। उसके अलावा है ये पेड़ के खिलाफ नपटा रहना चाहिए, मतलब जो पेड़ के जो पेड़ होता है वो उसके खिलाफ नपटा होना चाहिए। बुढ़के तरीके से नहीं, ये पेड़ के अक्ष पर लंबे में होना चाहिए। टेप के लाभ, टेप को ले जाना सुविधाजनक है, मतलब जो टेप को ले जाना एक सुविधाजनक है। इस टेप को अपन जो उपकरण होता है इसको अपन कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कोई से भी वृक्ष पर अपन व्यास मापन कर सकते हैं, कितनी दूरी ले जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकता है। इसे लगातार समायोजन की आवश्यकता नहीं है। अनियमित पेड़ों पर भी एक ही माप की आवश्यकता होती है। टेप द्वारा व्यास की माप जमीन पर बड़े लोग के मामले में सबसे आसान है। टेप रीडिंग अधिक सुसंगत होती है। टेप पेड़ की पूरी परिधि दर्शाता है, जो टेप होता है वो पेड़ की पूरी परिधि दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। विशेष रूप से झाड़ी विकास वाले क्षेत्रों में ये कुछ हद तक उपयोगी नहीं है। मतलब जो विशेषकर जो झाड़ी वाले पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए बहुत ही मतलब ये लाभकारी नहीं है, उनके लिए सिद्ध नहीं है, मतलब अच्छा उपकरण नहीं है। लोगों के कारण टेप के तनाव में अंतर सही व्यास को प्रभावित करता है। इसके बाद अपन देखते हैं कैलिपर्स, मतलब नली का व्यास। अगला देखते हैं अपन नली का व्यास, ठीक है दोस्तों। आप जैसे जैसे मैं आपको बोल बोल के करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप साथ नोट्स बनाते जाइए, आपको बोर्ड पर कोई समझाने की कोई क्रिया नहीं है, ठीक है। और आपको अगर कोई यूट्यूब चैनल के द्वारा आप अगर वीडियो देखोगे बीएससी फर्स्ट ईयर की, ठीक है, उसके पास आपको 3 या 4 सब्जेक्ट का तो पहले बात कोर्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको 4 या 5 लेक्चर से ज़्यादा कोई चैप्टर नहीं करवाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। मैं आपको सिलेबस वाइज करवा रहा हूँ पूरा तरीके से, ठीक है। तो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और जो मैं करा रहा हूँ इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों।
तो इस बात पर एक बार क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देवे, ठीक है। इसके बाद अपन कैलिपर्स देखते हैं, नली का व्यास देखते हैं अपन। कैलिपर अक्सर से डीबीएच को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब जो डीबीएच को मापने के लिए कैलिपर्स का उपयोग करते हैं, या जब भी व्यास 60 सेंटीमीटर कम होता है, जब अगर 60 सेंटीमीटर व्यास कम होता है तब, या फिर डीबीएच को मापने के यंत्र को, जो डीबीएच को मापने के लिए अपने जो कैलिपर्स का होता है तब उपयोग करते हैं, या फिर 60 सेंटीमीटर का होता है, कम होता है तब करते हैं। यह एक मुलायम धातु, प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है। दो सीधे खड़े आर्म के साथ पैमाने अंकित होते हैं। एक स्टिक रीडिंग के लिए कैलिपर की भीम पेड़ के तने के अक्ष के विरुद्ध पेड़ के साथ दबाया जाना चाहिए और आर्म के समांतर और भीम को सीधा होना चाहिए। इसके बाद में कैलिपर का उपयोग करके व्यास माप, अपन जो कैलिपर का उपयोग करते हैं तो उसके कैलिपर का व्यास माप देखते हैं अपन। आवश्यक ऊंचाई पर तने पर कैलिपर्स रतन व्यास को रिकॉर्ड करें, मतलब जो व्यास को अपन करते हैं उसको अपने को रिकॉर्ड करना चाहिए, कितना क्या व्यास आया है। इसके बाद में फिर एक माप को पहले की किसी कोण पर ले लेते हैं, इस माप को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद में दो मापों के औसत की गणना करें, दो जो माप लेते हैं उसकी अपन औसत की गणना करनी चाहिए, मतलब इसका औसत कितना आना चाहिए। और निकटतम 0.1 सेमी तक रिकॉर्ड करें, मतलब निकटतम अपने को कितनी रिकॉर्ड करनी चाहिए, 0.1 सेंटीमीटर मतलब रिकॉर्ड करनी चाहिए। इस्तेमाल में सावधानी, मतलब जो इस्तेमाल करते हैं उस समय यूज लेते हैं तो अपने को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सावधानियां बता दियो अपन कैलिपर्स में अगर उपयोग लेते हैं उस वक्त। कैलिपर को पेड़ पर इस तरह रखा जाता है, कैलिपर्स को पेड़ पर इस तरह रखा जाता है। आप इसकी सावधानी देख ली, कई बार आपको एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि जो कैलिपर्स होती है उसकी सावधानियां क्या, 2 लाइनें लिखिए, 4 लाइनें लिखिए। तो कैलिपर्स को अपने को सीधा रखना चाहिए। चलने वाले आर्म अच्छी तरह खोले जाए, मतलब जो चलने वाले आर्म होते हैं उसको अच्छी तरह से खोला जाना चाहिए। दूसरे हो गया, पेड़ पर दबाने पे कैलिपर को पेड़ से हटाने से पहले रीडिंग पाना चाहिए, मतलब जो पेड़ को अगर जो अपना कैलिपर होता है उसको पेड़ से हटाने से पहले उसकी रीडिंग लेनी चाहिए। वृक्ष के अक्ष पर कैलिपर को सही कोण पर रखा जाना चाहिए, मतलब जो वृक्ष को कैलिपर को जो उसके वृक्ष पर ये दे रखा है वृक्ष के अक्ष पर, मतलब जो वृक्ष का अक्ष होता है, मेन पॉइंट होता है, उसको कैलिपर को अपने को सही कोण पर रखा जाना चाहिए। इसके बाद में अपन लाभ देखते हैं। व्यास सीधे सेंटीमीटर, सीएम और एमएम में पढ़ा जा सकता है, मतलब जो व्यास को अपन सेंटीमीटर और मिलीमीटर में भी पढ़ सकते हैं, अपन ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार सटीक वैज्ञानिक कार्य के लिए ये उपकरण उपयोगी है। इसका उपयोग अकुशल मजदूर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें त्रुटियां सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है, मतलब जो इसके अंदर त्रुटियां होती है वो एक तो सकारात्मक और नकारात्मक होती है, मतलब प्लस और माइनस होती है। पेड़ के बोले के खिलाफ आर्म दबाने पर ढीली छाल कुचल जाती है और इस स्रोत से रीडिंग में अनियमितता से बचा जा सकता है। इसके बाद में अब जो हानियाँ होती है वो हानियाँ देखते हैं। यदि पैमाना सही नहीं है तो संयोजन की दिक्कत आ जाती है। सही व्यास करने के लिए हर वृक्ष पर 2 माप लेना आवश्यक है। चलने वाले आर्म अक्सर चिपक जाते हैं। जब पैमाना गीला या गंदा हो जाता है उस वक्त अपने को काम में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद में अपन देखते हैं ऊंचाई मापन, ठीक है। ऊंचाई मापन के देख लेते हैं अपन कितना क्या बड़ा चैप्टर है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं अपन, जब तक उतारिए ठीक। ऊंचाई मापन के अंदर देखते हैं अपन ऊंचाई मापन का कितना क्या टॉपिक है। दोस्तों मेरे को ऐसे लग रहा है कि जो अपन जो हाइट मेजरमेंट है, जो ऊंचाई मापन है, इसको अपन कल करवा दे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अपने पास क्या है कि एक तो बड़ी वीडियो बन जाती है, ठीक है, और आपको अच्छे प्रकार से समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आप मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपको जो अभी राजस्थान सरकार ने जो कॉलेज ओपन की थी पिछले साल, कुछ गत वर्षों में कुछ कॉलेज ओपन की थी, ठीक है, 29 कॉलेज ओपन की थी, उनमें से ना तो एक तो प्रैक्टिकल फील्ड की व्यवस्था है, ना टीचर की व्यवस्था है, यहाँ तक कि बच्चों की बैठने की तक की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो जो भी दोस्त वगैरह आते हैं
तो उनको क्या है कि ना तो ये टीचर वगैरह नहीं मिलते और फिर खुद को उनको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, तो वो नोट्स वगैरह के लिए इधर उधर भागते हैं, उनको क्लासें वगैरह नहीं मिलती। तो अपने एरा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको सभी क्लासेज मिलेगी बीएससी एग्रीकल्चर की। आप बेझिझक होकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो पर एक शानदार ट्रिक के साथ, एक शानदार समझदारी के साथ आप क्लासों को लीजिए और साथ साथ नोट्स बनाते जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक बार नेक्स्ट क्लास में। जब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।